दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है प्रतिभा त्रिपाठी जी। नमस्कार। जिनका अपना मेकअप स्टूडियो है और एकेडमी है। प्रतिभा जी ने अपना एक मेकअप स्टूडियो जब कैरियर के रूप में अडॉप्ट किया, उसके पहले उन्होंने जॉब भी की थी और जॉब से उनको लगता था कि हम सिर्फ एक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे जो शायद हमने सोचा है, जिसे हमने देखा है। इसलिए उन्होंने मेकअप और जो ब्यूटी की दुनिया थी उसको अपने कैरियर के रूप में अडॉप्ट किया और शुरू किया प्रतिभा मेकअप स्टूडियो और एकेडमी। फिर उसके बाद बीच में कोविड का दौर आया, तमाम दुनिया, पूरी दुनिया उसमें स्ट्रगल कर रही थी। प्रतिभा जी को भी उसमें स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने एक बैकअप लेते हुए अपने को दोबारा इस्टेब्लिश किया। और इनकी जो कहानी है वैसे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है जो लोग कई बार जीवन में हार मान के बैठ जाते हैं, हालातों से समझौता कर लेते हैं, उनको लगता है कि अब शायद हम पुरानी स्थितियों पे नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रतिभा जी जैसे लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार आप सभी को। जी, कैसे आपने एक पहले जॉब करती थी, जॉब के बाद आपने कब सोचा कि हमें अपना बिजनेस करना चाहिए? जॉब के बाद सर दरअसल बात ये हुई कि जॉब में तरक्की तो मैं कर रही थी और सेटिस्फैक्शन भी बहुत था, लेकिन एक जो सम्मान इंसान को चाहिए होता है जीवन में, जॉब में हम पैसा खूब कमा सकते हैं, सम्मान भी कमाते हैं नो डाउट, लेकिन अगर अपने पैशन के साथ सम्मान कमाया जाए तो पैसा तो आता ही है, लेकिन जो सम्मान आता है उससे जो सुकून आता है उसकी खुशी बहुत अलग होती है। मतलब उस खुशी और दूसरों की मदद नहीं कर पाते आप। एग्जैक्टली। जॉब में हम पूरी तरह से किसी और के लिए बंधे होते हैं, दिन के 10 घंटे 9 घंटे वहाँ पे हम सिर्फ वही करते हैं जो उस कंपनी की तरफ से हमें कहा जाता है। तो हमें अपना हुनर दिखाने का 100% मौका नहीं मिलता है। और कई बार हम कुछ मतलब ऐसे भी काम करते हैं जॉब में कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं मैनेजमेंट्स के, इन सारी चीज़ों के कि हमें पसंद नहीं होता फिर भी हम कर रहे होते हैं। तो चूँकि मेरा नेचर ऐसा नहीं था, मैं नेचर वाइज ऐसा है कि जो मेरा दिल कहता है मैं वही करती हूँ। जॉब में भी कई बार मैंने ऐसे डिसीजंस लिए जहाँ पे मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला कि भाई आपने खुद से डिसीजन लिया, और तो मुझे लगता था कि डिसीजंस दिल से होने चाहिए ताकि हम उस पर 100% रिजल्ट अपना निकाल सकें और 100% एफर्ट दे सकें। तो बस वहीं से ऐसे ही मन हुआ कि कुछ अपना काम शुरू किया जाए। और मेकअप प्लस ड्राइंग, इन सब में बचपन से बड़ा इंटरेस्ट था मेरा। स्कूल टाइम से मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते ड्राइंग में, जैसे कि कलर मिक्सिंग का बड़ा मुझे शौक होता था कि हमने ये 2 कलर मिलाए तो तीसरा नया कलर बना, ये कलर मिलाए तो वो चौथा नया कलर बना। तो वही सेम चीज़ हमारे मेकअप फील्ड में भी होती है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे हमारे पास जब मैं मेकअप सिखाती हूँ, जिनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो एक साथ मेकअप का बहुत बड़ा सा किट ले सकें। तो मैं उनको सबसे जो मेन पार्ट सिखाती हूँ ये कि रंगों को खेलना कैसे है, लेकिन उसके पहले रंगों को बनाना कैसे है। आपके पास अगर लिमिटेड कलर्स हैं, चूँकि मेकअप इज़ ऑल अबाउट कलर्स, हमें कलर्स का सही स्प्रेडिंग करना ही बॉडी पे इज़ मेकअप। और बेसिकली तो बस कह सकते हैं कि ये जो कलर्स थे ये बहुत बड़ी वजह थे मेरे इस फील्ड में आने के। और मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है कि रंगों के साथ दुनिया को और रंगीन बनाना और लोगों को और खुशियाँ देना और खूबसूरत बनाना कि लोग और खुश होते हैं। तो बस वहीं से सफ़र शुरू हुआ और इसका बीज कहीं ना कहीं मेरे मन में डाला मेरे हस्बैंड ने। अच्छा। और मुझे खुद से नहीं आया था ये आइडिया। उन्होंने ही कहा कि आप क्यों नहीं मेकअप फील्ड ज्वाइन करते। तो कुल मिलाकर कहते ना कि उन्होंने, ये बात 2016 की है और 2016 से मैंने ये सफ़र शुरू किया। उसके बाद से फिर रुकी नहीं और ये सफ़र मेरा चलता ही रहा और आज भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा ये। तो बीच में कोविड आया, आपने पहला जो पार्लर शुरू किया वो शुरू किया 2016 में? जी, 2016 से हमने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम मेरा चलता रहा।
लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में जब आप ग्रो करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक फेज़ ऐसा आता है कि आप वापस से आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पॉइंट आ जाता है, कुछ कठिनाइयों में फंस जाता है। हाँ बिल्कुल, कठिनाइयों में इंसान फंस जाता है और कई बार इंसान हार मान लेता है जब मुसीबतें आती हैं तो। लेकिन चूँकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणा जो रही है मेरी माँ रही हैं। उन्होंने अकेले अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज भी वो कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढती हैं, उस पे बैठ के रोती नहीं है। तो ये चीज़ मैंने उनसे ही सीखा कि मुसीबत आने पे सॉल्यूशन ढूंढो, उस पे बैठकर रोने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढो और काम करो उस पे। तो फर्स्ट कोविड आया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई, ज़्यादा नहीं, लेकिन सेकंड कोविड में जैसे कि हर एक फैमिली अफेक्ट हुई थी लगभग, और यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी मेरे खुद के हस्बैंड को कोविड हो गया था और बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद वापस से उन्होंने ओवरकम किया और वो ठीक हुए। तो कुल मिलाकर सेकंड कोविड के बाद लगभग हर बिज़नेस पे इफ़ेक्ट आया, हर किसी के लाइफ पे, मेरे भी बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया। और चूँकि हमारा काम ऐसा है जिसमें हम किसी के बॉडी पे ही काम करते हैं, चाहे वो स्किन का काम है, चाहे फेशियल का काम है, चाहे मेकअप का काम है, हेयर का काम है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान बहुत डिस्टेंस बनाने लगा। उसको ही लगा यार कि सैलून में जाकर काम कराने से अच्छा है कि अभी काम ना कराओ। तो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स थे उन पे बहुत असर पड़ा। पहले तो 50% हो गए, फिर धीरे धीरे वो एक तरह से ना के बराबर हुए और बहुत सारी, और चूँकि एक्सपेंसेस एज इट इज़ रहे तो जब क्लाइंट्स नहीं तो एक्सपेंसेस को बेयर करना मुश्किल होता है, एक समय ऐसा आ जाता है। और जब लाखों में आपके एक्सपेंस हो तो भाई कुछ महीने तक इंसान उसको बैकअप के साथ मैनेज कर सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे गोमती नगर से वो सेटअप अपना हटाना पड़ा। एक टाइम ऐसा आ गया और लेकिन वो सेटअप हटाते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा, कहते हैं ना कि जीवन में मेरा वो पहला बिजनेस मेरे पहले बच्चे की तरह था, जिसको मैंने बहुत प्यार से बड़ा किया था, बहुत प्यार से मैंने इसको सजाया था, उस पूरे सेटअप को बहुत दिल से एक एक चीज़। और आने के बाद लेकिन मैंने सोचा नहीं अभी तो ठीक है बट मैं बैठ नहीं सकती, मुझे वापस से स्टार्ट करना है। और इसके पीछे भी सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे मेरी माँ ने ही दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि बिजनेस सिर्फ खराब हुआ है, तुम्हारा हुनर नहीं खराब हुआ है, हौसले पस्त नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। तो हुनर को पॉलिश करते रहना बहुत ज़रूरी है और हुनर को पॉलिश करने के लिए आपको मार्केट में निकलना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने वापस से स्टार्ट किया और इस बार मैंने अपनी ब्रांच अलीगंज में डाली है, कपूरथला के पास। और ये मेरी मेकअप एकेडमी भी है और मेकअप स्टूडियो भी है, जहाँ पर मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ और मेकअप सर्विस देती भी हूँ। तो कुल मिलाकर के मैं वापस से अपनी दौड़ में लग गई हूँ और काफ़ी हद तक मैंने इस दौड़ को जीत भी लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल अगर इतना आसान होता पा लेना तो इंसान को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो मेहनत मैं करती जा रही हूँ, बाकी मंजिल तो मिलेगी ही एक दिन। और फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो एक सफ़र चल रहा है अभी, ये सफ़र बहुत मज़ेदार है क्योंकि मैं हर दिन में अपना एक मजा एग्जैक्टली इसमें मैं हर दिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख रही हूँ। जैसे मेरे पास एक नई लड़की आती है सीखने तो मुझे अपने वो दिन याद आते हैं जब मैंने सीखना शुरू किया था और मेरे वो एक कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट था मेकअप फील्ड में। आज के 6 साल पहले मेकअप इतनी ग्रो इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज है। तो सम टाइम ऐसा लगता है कि शायद जब मैं सीख रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें उतने अच्छे से नहीं कह सकते हैं कि टीचर के थ्रू डिलीवर की गई, बट जब मैं सिखाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को 100% दूँ और वो कहीं भी जाकर जब काम करें तो आपका नाम ले। मेरा नाम ले वो तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा काम करे उसको लोग बार बार पूछें कि ये ना हो कि एक बार काम कराया तो दोबारा उसको कोई पूछे ना, उसको लोग बार बार पूछें उसके हुनर के दम पे। जब उसको लोग बार बार पूछेंगे तो वो बच्चा ज़रूर कहीं ना कहीं अंदर से फील करेगा कि हाँ मैंने अच्छी जगह से सीखा।
और जब बच्चा अंदर से अच्छा फील करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लेसिंग्स मुझे ईश्वर की तरफ से अपने आप मिलती रहती हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग प्रतिभा जी को मिलती हैं। और क्या होता है, ये जॉब करने की मतलब होता है कि आप अपना सेटिस्फैक्शन कर रहे हो, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो, 4 लोगों को रोज़गार देते हो, तो कुछ और परिवार भी आपके साथ चलते रहते हैं। ये भी एक अपने में बिल्कुल। हम जब एक एंटरप्रेन्योर होते हैं तो यहाँ पे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये एक बात की बात होती है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, हमारे जो परिवार का हिस्सा और भी सदस्य बनते हैं, जिनकी वजह से ये पूरा एक स्टूडियो रन होता है, एकेडमी रन होता है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी तरफ से अगर किसी फैमिली को एक सपोर्ट मिल रहा है इकोनॉमिकली, तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि हम कुछ ऐसा सेटअप हमने डाला, कुछ ऐसा हम काम कर रहे हैं कि हमारी वजह से एक छोटा सा परिवार हमारा है। अभी फ़िलहाल जैसे कि हम 4 लोग हैं टोटल, हम 4 लोगों की फैमिली चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी को रोज़गार देना। आज के समय में नौकरी हर कोई पाना चाह रहा है, लेकिन रोजगार क्रिएट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी लोगों को नौकरी मिलेगी। एग्जैक्टली, नौकरी तभी मिलेगी लोगों को। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं सिर्फ हमें ही कमाना है, नौकरी पाना है, तो चूँकि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है आज के समय में कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो बिजनेस वालों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा। एग्जैक्टली, वहाँ पे आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने विंग्स फैला सकते हो। किसी भी फील्ड का बिजनेस है। बाकी बात है मेहनत की, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बट ये चीज़ बहुत अच्छा है कि मेरी वजह से एटलीस्ट 2-4 लोगों को रोज़गार है मिला हुआ है और इनकी फैमिलीज चल रही हैं। तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी फैमिली और बढ़ती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मैं क्रिएट करती जाऊँ। आने वाले समय में और भी बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में लेकर हूँ कि इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश करके फिर और भी कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट करूँ जहाँ से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकूँ। आपके पास जो लोग आते हैं वो मेकअप के लिए आते हैं, क्या खासियत है जो आपके पास आते हैं? सर एग्जैक्टली क्या खासियत है ये तो भाई हमारे वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने कराया है, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ कि मैं सबसे पहली चीज़ उनको क्लाइंट की तरह नहीं डील करती हूँ। आई ट्रीट देम लाइक माई प्लेन कैनवस, जिसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाना है। और कहते हैं ना कि सिर्फ रंग भरने से कैनवस सुंदर नहीं बनता है। रंगों की सही क्वांटिटी होनी चाहिए, उन रंगों को सही तरीके से सही जगह रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जब आप रंगों को दिल के साथ भरते हैं तो वो सुंदर हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमें दिमाग से काम तो करना ही होता है, ऑब्वियस सी बात है हर फील्ड में, लेकिन यहाँ पे दिल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना दिल लगाए इस फील्ड में आप बेस्ट नहीं दे सकते हो। बिना दिल लगाए आप कुछ दिन अच्छा कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये किसी एक फॉर्मूले पे नहीं चलता है। यहाँ पे कहते हैं ना, आर्ट हैज़ नो लिमिट। तो कला की कोई अंत नहीं है, अंतहीन चीज़ है। आपने एक सुंदर चीज़ बनाई, कल को आप ही उसको ब्रेक करके दूसरी सुंदर चीज़ बना सकते हो। तो कला में क्या है कि आपको दिमाग के साथ साथ अपना दिल रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप वो आउटपुट अच्छा निकल आएगा। बाकी मैं सबको अपने परिवार के हिस्से की तरह ट्रीट करती हूँ, मैं उन्हें बहुत कंफर्ट फील कराती हूँ। लेकिन ये अभी मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके की मार्केटिंग है, कंपटीशन है, क्या प्रतिस्पर्धा है इस क्षेत्र में? सब प्रतिस्पर्धा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर दिन नए नए मेकअप आर्टिस्ट तैयार होकर के निकल रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम भले ही पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन कई बार नए जो खिलाड़ी आते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो अगर हम आज के मार्केट के हिसाब से बात करें तो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। एक तो बहुत बड़ी बात ये है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि आप में और आपके काम में अगर दम है, आप मार्केटिंग नहीं भी कर रहे हैं, चूँकि मेकअप करा के जब एक क्लाइंट जाता है तो वो जाहिर सी बात है किसी फंक्शन में जा रहा होता है। मेकअप करा के कोई घर में तो नहीं बैठेगा, और इस फंक्शन में 150 लोग तो देखते ही हैं। उस 150 में से 2-4-10 लोग नोटिस ज़रूर करते हैं, क्योंकि मेकअप अच्छा कैसे हुआ। एग्जैक्टली। तो
आजकल किसी भी फंक्शन में जाइए तो बड़ा कंपटीशन रहता है कि अच्छा उसका मेकअप बहुत अच्छा है, कहाँ से कराया, अच्छा उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, कहाँ से कराया। तो ड्रेस, पहले सिर्फ ड्रेस पे चर्चा होती थी कि आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया। आजकल ड्रेस से ज़्यादा मेकअप की चर्चा होती है। तो एक कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ है। फ़िलहाल मेरे पास माउथ पब्लिसिटी से ही इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं कि मतलब मैं बड़ा सेटिस्फाई होती हूँ कि एटलीस्ट लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है। एक पर्सन करा के जाता है और उसके थ्रू मुझे 2-4 नए क्लाइंट्स मिलते हैं। तो आपके कला के काम में हो सकता है आपने फ़ोटो बहुत अच्छी डाल दी, एडिट वगैरह करके पोस्ट कर दी, उससे इंसान एक बार अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो बार-बार तो आएगा। इंसान उससे आपके पास रिपीट होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। मेरे पास मेरे 5 साल 6 साल पुराने क्लाइंट्स जो कि रेगुलर हैं, उन्हें किसी भी पार्टी में जाना है तो दे कॉल टू मी जस्ट, वो इमीडिएट मेरे पास आते हैं और हर बार एक नया लुक चाहिए होता है उन्हें। तो चूँकि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, तो मैं हर बार कुछ नया क्रिएट करके उनको देती हूँ और वो हर बार यहीं पे आते हैं। तो एक ही रीज़न है कि आप काम अच्छा करो और बेस्ट से बेस्ट करो, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये मेकअप का जो क्षेत्र है, वैसे तो महिलाएं ही ज़्यादातर इस क्षेत्र में हैं, लेकिन महिलाओं के होने के बावजूद क्या एक महिला होने के नाते कुछ खास चुनौतियां सामने आती हैं? चुनौतियां तो सर देखिए जीवन के किसी भी काम में आती ही रहती हैं, लेकिन मेकअप के फील्ड में क्या चुनौतियां? मेकअप के फील्ड में चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि जैसे हमारे जब क्लाइंट्स आते हैं तो कई बार वो फ़ोटो लेकर आते हैं, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, तो उस चुनौती को बना दो। हाँ, तो अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है मेकअप की तो आप उस क्लाइंट को काउंसिल नहीं कर पाओगे। आपके अंदर काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप काम कर रहे होते हो किसी क्लाइंट पे, तो वहाँ पे आप जितना अच्छा काम करते हो उससे ज़्यादा अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छी आपको काउंसलिंग आनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट, आजकल देखिए हर कोई गूगल यूज़ कर रहा है, लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि क्लाइंट्स गूगल पे तो सर्च कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ वैसा है, लेकिन उसकी बारीकियाँ तो हम आर्टिस्ट को पता होती हैं। अगर हम उस चीज़ को उनको समझा नहीं पाएंगे और काम करके दे नहीं पाएंगे तो वो क्लाइंट कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि इनको तो नॉलेज नहीं है, तो वो अगली बार आपके पास आने से कतराएगा। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, बारीकियों का ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है, तभी आप क्लाइंट की काउंसलिंग कर पाओगे। और मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने हर क्लाइंट की काउंसलिंग करती हूँ। हमारी ब्राइड्स के मेकअप बुक होते हैं तो मैं उन ब्राइड्स की भी काउंसलिंग करती हूँ, सिर्फ मेकअप में नहीं, उनकी ड्रेस, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, उनका कंप्लीट गेटअप जो आएगा अकॉर्डिंग टू हर फेस, कि उनके फेस पे कौन सा मेकअप लुक ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा सूट करेगा, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता इस फील्ड में कि बस आपने मेकअप बुक किया, क्लाइंट आया और आपने मेकअप स्टार्ट कर दिया और भेज दिया। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको मिलते रहेंगे बट आपको क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे और आप में क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी। तो ये फील्ड ऐसी है जिसमें रोज़ आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है, हर समय आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज प्रॉपर नहीं है, आप अपडेट नहीं है, तो आप कल को कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे आप क्लाइंट को नहीं समझा पाएंगे, या अगर आपने काम किया तो वो काम हो सकता है ख़राब हो सकता है। तो कुल मिलाकर अपडेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको काउंसलिंग आनी चाहिए क्लाइंट को, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि फीमेल्स बहुत टॉक एक्टिव होती हैं, तो लेकिन यहाँ मुकाबला फीमेल से ही पड़ता है ना। एग्जैक्टली तो फीमेल्स बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उन्हें बातें करके भाई वो चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करते करते, उनका काम फिनिश हो जाता है। और जब बात करने में तो नो डाउट मज़ा आता है, लेकिन अगर काम भी अच्छा हो जाए तो फिर डबल मज़ा आता है, फिर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो उस दिन से फिर हम फ्रेंड्स हो जाते हैं, फिर हमारा क्लाइंट वाला रिलेशन नहीं रह जाता है, एक फ्रेंड्स वाला हो जाता है कि नहीं मेरे को तो जाना है तो प्रतिभा के पास जाना है, ऐसा वाला हो जाता है। एंड 90% क्लाइंट्स मेरे आज के समय में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और अगर क्लाइंट के साथ सिर्फ हम क्लाइंट वाला रिलेशन रखेंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि उनको एक परिवार जैसा माहौल चाहिए होता है।
मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स का जब वो आते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे रहते हैं, मेकअप कराने में टाइम लगता है, तो मैं उनका सिर्फ काम का ख्याल नहीं रखना होता है, उनका कंफर्ट जोन का ख्याल रखना होता है, उनको घर जैसा माहौल देना ज़रूरी होता है कि उनको कॉफ़ी है, पानी है, चाय है। कई बार तो क्लाइंट्स के छोटे बेबीज़ आते हैं तो समटाइम आई फील कि एग्जैक्टली और बच्चों के साथ तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। कई बार तो बच्चे हमारी हेल्प करने आ जाते हैं, हालांकि बहुत डेलिकेटली संभालना पड़ता है क्योंकि बच्चे तो बड़े ही इनोसेंट होते हैं। और कुल मिलाकर इस फील्ड में मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। मैं 24 घंटे खड़े होकर मेकअप कर सकती हूँ और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कोई थकान हुई है। कुल मिलाकर मैं इतना ज़्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि आपकी पसंद का काम है। एग्जैक्टली पसंद के अलावा मतलब मैं इस काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। इसमें इफ़ एंड बट जैसा कुछ रहता ही नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट अगर देर से भी आता है, कभी बहुत बार ऐसा होता है ब्राइड्स 8 बजे आ रही हैं, 9 बजे आ रही हैं, फिर भी मैं उतने ही मन से काम करती हूँ और उतना ही अच्छा काम करके उनको देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ये जो मेरे पास एक एक्सपीरियंस था 6 साल का, तो मैं वापस से यहाँ पे आज फिर से खड़ी हूँ उसी एक्सपीरियंस के एग्जैक्टली। तो मैंने जब पहले शुरू किया था तो मेरे पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, काम का एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत सालों तक जॉब किया था, लोगों को डील करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये फील्ड बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसके पहले मैंने कॉरपोरेट में काम किया था तो वहाँ का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अलग है। और यहाँ पे क्या है कि आपको क्लाइंट देर से आ रहा है तो भी, और क्लाइंट कभी टाइम से नहीं आता क्लाइंट हमेशा अपने टाइम से कुछ ना कुछ लेट होता है। तो काम लेकिन आपको परफेक्ट ही करना है, अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और चूंकि ये काम ऐसा है कि इसमें अगर आपने जल्दबाजी की तो ख़राब हो सकता है, और फीमेल्स अपने लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। और इसलिए यहाँ पे आपके अंदर टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे काम के साथ स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका स्पीड टेस्ट होता है कि आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। वो टेस्ट हमारा हर बार होता है यहाँ पे। हम जब भी क्लाइंट को चेयर पे बिठाते हैं मेकअप करने के लिए तो वो टेस्ट हम हर बार देते हैं। क्लाइंट आता देर से, जाना जल्दी चाहता है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे चूँकि ये फिनिशिंग का काम है, तो अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है, आपको काम आता है बहुत अच्छा लेकिन स्पीड नहीं है, तो भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो आपका स्पीड मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्लाइंट के आने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे अब कौन सा प्रोडक्ट उठाना है लगाने के लिए। लाइक आपको इतना एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए काम कर करके, रेडीमेड सब सामने होना चाहिए। एग्जैक्टली कि फटाफट हमने अच्छा ये काम अपने फिनिश कर लिया, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें ढूंढना ना पड़े कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या लगाना है। और ये सब कुछ आता है एक्सपीरियंस से। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब आप बिना मनी माइंडेड हुए काम करते हो। अगर आप शुरू से मनी माइंडेड होकर काम करोगे तो आपके पास जाहिर सी बात है लिमिटेड क्लाइंट्स हो जाएंगे। और जब आप सिर्फ काम करने के लिए काम करते हो ना, तो अनलिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं। तो आप वहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, आपके पास लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा तो बनी जाती है फिर। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास काम आता है, आपके हाथ की सफाई अच्छी होती है। और ये हुनर का काम है, हुनर में आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा क्लाइंट उतने अच्छे मिलेंगे। एग्जैक्टली सर। तो दोस्तों, ये प्रतिभा जी के साथ हमारी बातचीत, इनके जो टिप्स हैं वो आप फॉलो करेंगे, अगर इस इंडस्ट्री में हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा और सेटिस्फाइड क्लाइंट हो, उसके साथ ही साथ जो मेकअप आर्टिस्ट है उसे भी लगे कि हमने कुछ अच्छा किया है, ये सबसे ज़रूरी होता है। कुछ और चलते चलते कहना चाहती? फ़िलहाल तो मैं बस ये इतना ही कहना चाहूँगी कि ये हम जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये कला का क्षेत्र है, आर्टिस्टिक फील्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपटीशन आपको खुद से करना होगा। आपके सामने कोई दूसरा मेकअप आर्टिस्ट कितना अच्छा काम कर रहा है उस पे ध्यान तो दीजिए ही, ज़रूरी है कि मार्केट में लोग क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर दिन आप खुद से कंपटीशन करिए। क्योंकि आप जब खुद से कंपटीशन करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप इम्प्रूव करते हैं। आपने आज एक काम अच्छा किया है, कल आप उससे और अच्छा करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर कंपटीशन करेंगे तो आप जो काम अच्छा कर भी रहे हैं हो सकता है वो भी ख़राब हो जाए। तो फिलहाल मेरे जीवन का मूल मंत्र तो यही है कि मेरा कंपटीशन स्वयं से होता है कि मैं लोगों से बिहेव कैसा कर रही हूँ। पहली चीज़, क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर बहुत प्यार भरा होना चाहिए,
प्यार भरा का मतलब ये नहीं कि उनकी हर गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अपने बात को बहुत प्यार से रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान मेकअप का सबके पास होता है। फीमेल्स बाय बॉर्न मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, तो मैं खुद इसलिए उनको समझाना तो टिपिकल होता है। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि अगर कच्ची मिट्टी हो तो उसको एक मूर्ति का रूप देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई मूर्ति बनी हुई है वापस से उसको एक नई मूर्ति में ढालना बहुत टफ जॉब होता है। तो हम जो महिलाएं हैं, हम जो फीमेल्स हैं ना, हम बाय बॉर्न एक बहुत खूबसूरत मूर्ति होते हैं, और लेकिन उसको वापस से और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम अपनी कला को प्यार के साथ रखेंगे तो वो कला और ज़्यादा निखर के आएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे दिमाग के साथ दिल लगा कर के काम करिए, ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। और सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, जब आप दिल लगाते हैं, काम अच्छा करते हैं, दूसरों को अच्छा समझा पाते हैं, तो जब आप किसी को सिखाने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा सिखा भी पाते हैं, आप अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से डिलीवर भी कर पाते हैं। तो बस इतनी सी ही बात है, अगर इतना सही ध्यान रखेंगे हम सभी तो हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और सभी दोस्तों आपका भी शुक्रिया। कभी आइए, अगर आपको मेकअप का टेस्ट लेना है प्रतिभा जी का तो आइए, इनका अलीगंज में कपूरथला के पास है। डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस दे देंगे जिससे आप वहाँ तक आसानी से पहुँच सकेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।